तो बास्केटबॉल देखने के लिए नोबिका और हुई हुई दोनों आते हैं। बास्केटबॉल राउंड स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर युनजू की एंट्री होते हैं। सारे लड़कियाँ युनजू को देखकर बहुत ज़्यादा शोर करने लग गए थे। इधर साइड ओलिवी युनजू को देखकर उसकी उसकी होशी उड़ जाते हैं और मन में कहते हैं, इतना सुंदर और इतना हैंडसम लड़का, मैं तो उसको मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर ही छोड़ूंगी, नहीं तो मेरे नाम भी ओली नहीं। ओली यही सोच रहा था मन में। तभी सारे लड़कियां बहुत ज़्यादा शोर करने लग गया था, क्योंकि इस बार भी योंजू ने ये गेम को जीत लिया है। तो बास्केटबॉल ख़त्म हो जाते हैं, सब अपने अपने घर जा रहे थे। उस टाइम ओली योंजू के पास जाते हैं और कहते हैं, हे हैंडसम, क्या मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? तब योंजू कहते हैं, नहीं। मैं ये बात कहकर योंजू वहाँ से चले जाते हैं। तब ओली कहते हैं, इतना घमंड मेरे सामने, आई लाइक इट। तो ओली भी वहाँ से घर चले आते हैं। इधर से नोबिका और उयुई घर आ रहे थे। तब उयुई कह रहे हैं, नोबिका, ये लड़का देखने में जितना सुंदर है, बास्केटबॉल में भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तब नोबिका कहते हैं, हाँ। तो दोनों घर चले आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो आज नोबिका की बर्थडे है और नोबिका बहुत ज़्यादा खुश है अपने बर्थडे को लेकर। नोबिका अपने घर में बैठी थी अपनी फ़ोन के इंतज़ार में, क्योंकि जब ओली के बर्थडे आए थे उसके पापा घर में नहीं था, परंतु ओली को फ़ोन कर कर बर्थडे विश किया था। इसलिए नोबिका फ़ोन के इंतज़ार में है कब उसके पापा उसे कॉल कर कर बर्थडे विश करेंगे। बहुत समय बीत जाते हैं पर कोई कॉल नहीं आते। और जब भी एक कॉल आते हैं, नोबिका दौड़ के जाकर उस फ़ोन को रिसीव करते हैं और देखते हैं वो पापा नहीं था, वो तो उयुई था। और उयुई के साथ बात करने के बाद नोबिका फ़ोन कट देते हैं। नोबिका को अच्छा लग रहा था, परंतु उसे बुरा भी लग रहा था। ये सोचकर शायद उसके पापा उसकी बर्थडे भूल गए हैं। नोबिका घर के बाहर ड्राइंग रूम पर आए और ये सोचकर शायद उसकी स्टेप मॉम उसे बर्थडे विश करेंगे, परंतु उसकी स्टेप मॉम उसे बर्थडे विश ना करके वहाँ से चला गया। नोबिका बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और ड्राइंग रूम पर बैठ गए थे। तभी वहाँ पर उसकी दादी माँ आते हैं और कहते हैं, नोबिका बेटा क्या हुआ है? तब नोबिका कहते हैं, कुछ नहीं दादी माँ, ऐसे ही। तब दादी माँ कहते हैं, बेटा चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाती हूँ। तब नोबिका कहते हैं, कहाँ पर दादी माँ? तब दादी माँ कहते हैं, चलो ना मैं लेकर जाती हूँ तुम्हें। दादी माँ नोबिका को एक अनाथ आश्रम में लेकर जाते हैं और नोबिका को वहाँ पर लेकर जाते ही बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ नोबिका की इंतज़ार कर रहे थे। जैसे नोबिका वहाँ पर गया, वो सारे बच्चे नोबिका के पास आ गए थे और ये देखकर नोबिका को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बच्चे इतने प्यारे थे ना, नोबिका को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया थे। और वो बच्चे नोबिका को बर्थडे विश कर रहे थे और ये देखकर नोबिका बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तब उसकी दादी माँ कहते हैं, बेटा ये मेरे तरफ से, मैं जब छोटी थी ना तब से यहाँ पर आती थी। तभी वहाँ पर मदर आ जाते हैं, मतलब उस अनाथ आश्रम की देखभाल जो करते हैं, और उसका नाम लीडा है, परंतु सब उसको मदर कहते हैं। और मदर और दादी माँ दोनों बचपन की फ्रेंड हैं। तभी मदर आके नोबिका को बर्थडे विश करते हैं और तभी मदर कहते हैं, बेटा मैं और तुम्हारी दादी माँ बचपन की फ्रेंड हूँ और तुम्हारी दादी माँ यहाँ पर हमेशा आते हैं। तब नोबिका कहते हैं, दादी माँ
आपने तो मुझे कभी भी बताया नहीं था। तब दादी माँ कहते हैं, एक्चुअली बेटा मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुमको यहाँ पर लेकर आई। तभी वहाँ पर उई उई भी आ जाते हैं। उई उई आकर नोबिका को हग कर लेते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे माय बेस्टी। तब नोबिका कहते हैं, तू यहाँ पर। तब उई उई कहते हैं, मुझे दादी माँ ने यहाँ पर बुलाया है। तब दादी माँ कहते हैं, हाँ बेटा मैंने उसको बुलाया है। तब उई उई कहते हैं, चलो चलो बात तो बाद में हो गई, परंतु पहले केक कट करते हैं हम सब। और सब मिलकर केक कट करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। केक कटने के बाद दादी माँ नोबिका को एक हार देते हैं और बोलते हैं, बेटा जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी तब ये हार तुम्हारे सहारा बनेंगे। तब नोबिका कहते हैं, दादी माँ आप ये सब क्या कह रहे हो, और आप मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं आपको मेरे से छोड़कर कहीं भी नहीं जाने दूँगी। तब दादी माँ मुस्कुराते हैं, हाँ मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं जाने देंगे, परंतु बेटा। तब नोबिका कहते हैं, दादी माँ। तो वहाँ पर सब हंसने लग जाते हैं। तो तभी दादी माँ कहते हैं, बेटा मैं तुमको एक बात बताऊँ। तब नोबिका कहते हैं, हाँ बोलिए ना। बेटा मैं जब छोटी थी ना तब से ये अनाथ आश्रम में आती हूँ। मैं ये अनाथ आश्रम के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, परंतु ये बच्चों के लिए मैं कुछ पैसे डोनेट करती हूँ, और मेरे जब मैं नहीं रहूँगी तब ये अनाथ आश्रम में पैसे तुम डोनेट करोगे। बोलो बेटा करोगे ना? तब नोबिका कहते हैं, हाँ दादी माँ मैं ज़रूर करूँगी, और आपकी खुशियाँ तो मेरी खुशियाँ है ना। तो ऐसे ही सब बहुत सारे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और नोबिका कहते हैं, ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी बर्थडे सेलिब्रेशन प्लेस है। मुझे इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे दिन गुजर जाते हैं। इधर साइड कॉलेज से एक टूर हो रहे थे बाहर घूमने जाने के लिए। तो इस टूर में कॉलेज की बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे थे, और इस टूर में नोबिका, उयुई और हमारे स्टोरी की हीरो योंजू एंड योंजू की फ्रेंड क्लाव वो भी जा रहे थे। और इधर साइड ओलिवी इस टूर पर जाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो सब कॉलेज टूर में चले जाते हैं। कॉलेज टूर एक पहाड़ी अंचल में हो रहे थे। बहुत ही सुंदर प्लेस थे। वहाँ पर सब स्टूडेंट शाम के टाइम एक साथ बैठकर एक गेम खेल रहे थे, और सभी वहाँ पर थे। उस गेम पर सभी स्टूडेंट के नाम एक पेपर में लिखकर एक बॉक्स में डाल देंगे, और वो बॉक्स से जिसका नाम उठेंगे वो दोनों एक साथ गाना गाएंगे, मतलब बॉय एंड गर्ल्स। तो पहले गेम चल ही रहे थे। गेम की लास्ट राउंड पर दोनों एक लड़का लड़की की नाम आए हैं। उस पर जो लड़का का नाम लिखा था वो लड़का का नाम है योंजू। तो मतलब इस राउंड पर योंजू गाना गाएंगे। तभी सोच रहे थे सारी लड़कियां, कौन लड़कियां हैं जो योंजू के साथ गाना गाएंगे। तब ओली मन में सोच रहे थे शायद मेरा नाम ही आएंगे, और वो मन में बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो योंजू के साथ गाना गाना चाहते हैं। और इधर साइड सब लड़कियां कह रहे थे कौन होगा वो भाग्यशाली लड़की जो योंजू के साथ गाना गाएंगे। तो जब भी उस लड़की की नाम अनाउंस होते हैं, उस लड़की के नाम है नोबिका। ये सुनते ही ओली बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और वहाँ पर सारे स्टूडेंट थे। तो ओली वहाँ पर गुस्सा ना करके गुस्सा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट नोबिका को कहते हैं
सो गाइस चलो गाना शुरू करो। तभी नोबिका कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मेरे से गाना नहीं होगा, प्लीज़ आप लोग कोई और। तभी युंजू कहते हैं एक बार कोशिश तो करके देखिए। तो नोबिका भी गाना गाते हैं और दोनों बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तब युंजू कहते हैं अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी गाना गाते हैं, आपका वॉइस बहुत प्यारी है। तब नोबिका शर्मा जाते हैं और कहते हैं थैंक यू। तो वहाँ से नोबिका चला जाते हैं, तो सारे स्टूडेंट वहाँ से चला जाते हैं। तब ही क्लाप कहते हैं अरे भाई क्या चल रहा है। तब युंजू कहते हैं अरे क्लाप क्या चलेगा, नहीं तूने कहा तुम्हारा वॉइस बहुत ही स्वीट है। तब युंजू कहते हैं स्वीट वॉइस तो स्वीट कहेंगे ना,